ओम शांति। अंकिता बहन, ओम शांति। अंकिता बहन, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, कैसा चल रहा है सबका। भट्टी, कोई शेयरिंग करेगा? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज पहली बार महसूस हुआ इतने अंदर से भाव उद्वेलित हो गए कि मेरी लेखनी चल पड़ी, कलम चल पड़ी। मैं कभी नहीं लिखती हूँ और इतनी माँ के ग्रेटिट्यूड के लिए इतना ज्यादा लिख डाला। आंखों से आंसू आ गए कि क्या नजरिया मिला है मुझे आज बाबा से। इतना सुंदर, कभी सोचा नहीं। इतना प्यार बहुत है, बहुत ज्यादा प्यार है वहां से था रहा है, लेकिन इतना ग्रेटिट्यूड जो आज महसूस हुआ वो कभी नहीं हुआ, कभी रियलाइज नहीं किया था। आई एम सो ग्रेटफुल टू द होल यूनिवर्स मदरहुड, यूनिवर्सल मदरहुड। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रेट, थैंक यू। ओम शांति दीदी। दीदी पहले तो है ना, जैसे ज्ञान में थे तो ये लगता था कि प्रकृति के 5 तत्वों को सकाश दो, तो अंतिम समय में जब है ना ये पेपर लेंगे तो हमें वहां नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो उस मतलब दृष्टिकोण से ना हम प्रकृति को सकाश देते थे। लेकिन मतलब अब ये पता पड़ा कि उनसे हमारा संबंध भी है और है ना वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं और हम उनके साथ अभी क्या कर रहे हैं। और वो केवल अंत के समय थोड़ी सहयोगी है, वो तो अभी भी हमारे सहयोगी है। तो मतलब ये मतलब बिल्कुल एक नया लगा कि प्रकृति के साथ हम अपना रिलेशन भी बना सकते हैं। इस रिलेशन में रहते हुए मतलब बहुत उनसे नजदीकी और है ना खुशी अनुभव हो रही है। और जो कल आपने पिता वाला जो बाबा ने करवाया था वो भी एकदम यूनिक था। मतलब कभी भी वहां तक हमारी सोच ही नहीं गई थी। तो और आज भी जो मम्मा पे करवाया वो भी बहुत सुंदर था दीदी। एकदम सब न्यू सा लग रहा है, सोच से एकदम परे का, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। शुक्रिया बाबा का। बियॉन्ड इमेजिनेशन दोनों दिन हुआ है, बियॉन्ड इमेजिनेशन इस जन्म में। ग्रेट। और बताएं, बाकी बच्चे कर ही नहीं रहे? कर रहे हैं। ओम शांति दीदी। और आपने जो महिमा के 20 पॉइंट्स बोला था ना लिखने के लिए, तो जैसे लिख रहे थे ना तो 20 से भी ज्यादा ही होते जा रहे हैं। मतलब पहले दिन लग रहा था कैसे लिखेंगे, लेकिन जैसे योग हुआ और मतलब तो उनके जैसे डीपली पता पड़ा कि वो कितनी हेल्पफुल है, डे बाय डे देख रहे थे उनको, तो मतलब 20 से भी ज्यादा पॉइंट्स ही निकलते जा रहे थे।
तो एकदम सारे मतलब जो थे ना खुल रहे हैं मतलब ओम शांति। और बच्चे? दीदी प्रकृति से बहुत अच्छा रिलेशन हो गया है और हम्म, हर चीज में जैसे जमीन पे पाँव भी रखते हैं ना तो बड़े सोच के धीरे से रखते हैं। जैसे फटफट फटफट मैं सीढ़ियां उतर जाती थी तो हम्म, अब सीढ़ियां इतनी जल्दी नहीं, धीरे धीरे आराम से कि कहीं धरती को चोट तो नहीं लग रही है मेरे मेरे चलने से भी। तो हर हम्म, चीज पे कॉन्शियस है। जैसे हम्म, खाते भी है ना तो धीरे धीरे खाते हैं कि दीदी पेट में भी अग्नि है, वो भी उसको पचा रही है, तो कैसे ऊर्जा पचा रही है, मतलब कैसे हमारी अग्नि कैसे काम करती है। खाली कुकिंग में ही काम नहीं करती, गैस वगैरह मतलब ये सब जो फैक्ट्रियां चलती है उसमें नहीं, मेरे पेट के अंदर भी तो वो ऊर्जा है ना। तो हर एक चीज पे एक माइन्यूटली सा ध्यान जा रहा है हर चीज पे। जैसे बाहर वॉकिंग करने भी मैं जाती हूँ ना तो वहां पे भी बहुत अच्छी हवा चलती है तो मैं सोचती हूँ मेरे सांसों में जा रही है, मतलब ये भी एक प्राण वायु है जो मुझे जिंदा रखे हुए है। ये ना हो तो मैं कैसे जिंदा रहूं, मतलब दिमाग चल रहा है दीदी हर चीज पे और बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रेट, ग्रैटिट्यूड बढ़ रहा है। जी बाबा ने दीदी। कहा ना जितना धन्यवाद करेंगे उतना धनवान बनेंगे। और बताएं और कौन बच्चा कर रहा, क्या आपको अनुभव हो रहा? ओम शांति हर दीदी। ओम शांति। हर प्रकृति के तत्व के लिए मतलब ग्रेटिट्यूड निकल रहा है। अगर हम चाय पी रहे हैं, कुछ गर्म खा रहे हैं तो अग्नि तत्व के लिए कि इससे मुझ में शक्ति जा रही है। जल पी रहे हैं तो कि हर चीज मुझे प्रकृति माँ दे रही है और मैं मेरी बॉडी इसी से ही चल रही है। और बहुत आपका जो योग में भी माता के लिए भी पिता के लिए भी इतना निकला, इतना ज्यादा अच्छा लगा सब। और धरती माँ के लिए मेरा बीच में एक दिन जिस दिन वायु तत्व का था उस दिन मेरा थोड़ा सा मिस हो गया था, लेट हो गया था, आँख ही नहीं खुली। पर बाबा को मैंने बिल्कुल 5-7 मिनट का हुआ, उसके बाद मैं इमेजिनेशन में अपने आप मेरे को लगा कि सब लास्ट में समझा तो बाबा आप योग कराओ मुझे। और इतना अच्छा उन्होंने खुद ही इतना मेरे को अच्छा से करवाया बाद में। तो मुझे लगे कि मैं ये फिर शाम को रिकॉर्डिंग आ गई तो शाम को रिकॉर्डिंग से फिर मैंने ये नुमा शाम में मैंने योग किया। मुझे ये मन में कहीं से हो रहा था कि मेरा मिस क्यों हो गया बाबा, क्योंकि उस दिन पूरी रात कोई बहुत गेस्ट आए हुए थे, बहुत देर हो गया था, पता नहीं कैसे तबीयत ढीली हो गई। तो पर बाबा ने करवा दिया तो मुझे लगा चलो ठीक है। पर सब कुछ बहुत अच्छे से चला, बहुत अच्छा लग रहा है। हर शुक्रिया, समय ग्रेटिट्यूड निकलते हैं, हर समय ग्रेटिट्यूड निकलते हैं। शुक्रिया। दीदी दीदी थैंक यू का भाव इतना बढ़ गया है और सिर्फ प्रकृति के लिए नहीं, आपके प्रति भी बहुत बढ़ गया है। आपको जितनी बार मैं प्रकृति को सबको कहती हूँ उतनी बार आपको भी थैंक यू कहती हूँ। थैंक यू सोनिया मैम, थैंक यू सोनिया, सभी को थैंक यू। बाबा को तो कहते ही थे दीदी, पर बहुत ज्यादा थैंक यू निकलने लगा है। 1000 बार दिन में थैंक यू निकलता है शायद। चलिए, शुक्रिया मेरे बाबा का। ओम एक चीज का शांति। ओम शांति। अभी तक तो ये केवल सोचते थे कि प्रकृति में 5 तत्व हैं और मेरे अंदर भी हैं, पर अब रियलाइज हुआ है कि वो कैसे हमारे सहयोगी हैं और हमारी कितनी हेल्प करते हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव है और मैंने ये सारे इसके ग्रेटिट्यूड के पॉइंट्स भी लिखे हैं। ग्रेट, थैंक यू बाबा। ओम अब शांति दीदी। ओम और है शांति। ना जैसे ना प्रकृति पहले तत्व कहते थे ना उनको, तो अब तत्व कहना भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो रिलेशन बन गया है ना, तो मतलब अब मुख से निकल ही नहीं रहा है। कहीं कभी भी सकाश या कुछ देते हैं तो प्रकृति के 5 तत्व नहीं निकलता है। तो ये भी थोड़ा चेंज हुआ है, एकदम जो रिलेशन बनाया है वही थॉट्स आते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जैसे कि प्रकृति से ही इस समय सब चल रहा है तो उसी को ही जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। बहुत अच्छी फीलिंग सी लग रही है, फ्रेशनेस सी फील होती है। और साथ में दीदी जब जैसे कि जब मैं पहले मुझे नंगे पैर चलना अच्छा नहीं लगता था। और नंगे पैर में एक्चुअली जो मेरे पैरों में ना
कोन्स बन जाते थे कुछ हार्ड चीज में चल जैसे, तो मेरे को हमेशा जो है मैं सॉफ्ट स्लीपर पहन के ही मेरे को चलना होता था। और घर में भी सबसे कहती थी कि बेटा स्लीपर पहन के चला करो, ऐसे न तो मिट्टी विट्टी लग जाएगी। अब जब से दीदी यही चीज जानी है, नंगे पैर जैसे जैसे याद आता है स्लीपर उतार के नंगे पैर चलती हूँ ना, उसकी हार्डनेस फील हो रही है। जैसे लगता है कि नहीं, मतलब कि सहने की, जैसे धरती माँ सहने का होता है, तो ये चीजें बिल्कुल लग ही नहीं रहा, लग रहा कि सब कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, मेरे पैरों को कुछ नहीं हो रहा है। और प्लस कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया है। एक ये चीज बहुत अच्छी हुई है कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई है इस समय। थैंक यू बाबा। आप सबके अनुभव की रिकॉर्डिंग होनी बहुत जरूरी थी। थैंक यू बाबा। बाबा जो भी करता है बहुत बहुत सोच समझ के करता है। दिखता है उनका एक एक पॉइंट कि जो कुछ भी वो हमारी को भट्टी में कराते हैं उसके पीछे बहुत 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 गहरे कारण होते हैं। अब आप लोगों को एक चीज और अपने ऑब्जर्वेशन में रखनी है कि जो बाबा ने हमें कहा है कि प्रकृति पति वाला जो शब्द कहा है, तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे प्रकृति हमारे मित्र और सहयोगी बनती जा रही है। इट्स नॉट कि सिर्फ एक रिश्ता बन रहा है, बल्कि अब उनकी तरफ से रिस्पॉन्ड भी शुरू हो गया। तो प्रकृति कैसे मेरी अब मदद कर रही है मेरे पुरुषार्थ में, मेरे प्रोग्रेस में, मेरी देही अभिमानी बनने में। जो प्रकृति का सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसे भी अब सब अपने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे तो आपको और ज्यादा, बाबा कहते हैं ना, खुशी का पारा चढ़ा ही रहेगा, उतरेगा ही नहीं। तो ग्रैटिट्यूड से तो चढ़ा ही हुआ है नो डाउट, बट एक चीज और अब ऑब्जर्वेशन में रखिएगा कि हाउ शी इज हेल्पिंग मी। ये पांचों तत्व और जो आज 2 दिनों से बाबा ने कराया है माता पिता, आप लोग को एक और इसके पॉइंट्स बता दे रही हूँ जो अभी तक जितना मुझे पता है इसके बारे में, कि जो पिता का कॉर्ड होता है वो सिर्फ पिता का कॉर्ड नहीं होता है। हमारी, जो भी बहन ने कहा, हमारे कॉन्फिडेंस का, हमारे इंडिपेंडेंस का, हमारे फाइनेंशियल फ्लो का जो जरिया होता है वो, और जो फादर के साइड के जितने भी एंसेस्टर्स हैं उनकी जो दुआएं हैं ना, उनकी जो ब्लेसिंग्स है, उसका भी जो कॉर्ड है, उसका भी जो आने का जरिया है, वो पिता का कॉर्ड होता है। तो जितना वो क्लीन होगा, जितना मेरा उनके प्रति ग्रैटिट्यूड बहुत स्ट्रांग होगा, नो कंप्लेन्स, नो हर्ट्स, नो बैड फीलिंग्स, सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड होगा। जब ये फ्लो मेरी तरफ से शुरू होगा तो उधर से जो एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स होती हैं फादर के साइड की, वो खुलती है, वो कॉर्ड खुलती है, फाइनेंशियल कॉर्ड खुलती है। सेकेंडली जो मदर के साइड का होता है, मदर का इमोशनल, हमारा जो रिलेशनशिप होता है, मतलब पूरे पूरे जहान में हम संबंधों से ही जुड़े हुए हैं ना, उन संबंधों की मधुरता, हर संबंध सक्सेसफुल हो, तो जितना भी इमोशनल कॉर्ड होता है वो मदर से जुड़ा होता है। अगेन मैटरनल साइड का, मदर के साइड के जो एंसेस्टर्स होते हैं उनकी ब्लेसिंग्स का जो रास्ता है वो मदर की कॉर्ड से होता है। तो फादर की कॉर्ड से फाइनेंशियल और एंसेस्ट्रल, मदर की साइड से इमोशनल एंड एंसेस्ट्रल, ये 2 फ्लो होते हैं जो हम तक पहुंचने होते हैं, जिनसे हम ऊपर की ओर जाते हैं। उसमें हमारा इन दोनों के साथ मोह का रिश्ता नहीं, मोह तो हमें नीचे खींचता है, ग्रैटिट्यूड का रिश्ता, दोनों में फर्क होता है। मोह हमें नीचे खींचता है और धन्यवाद हमें ऊपर की ओर फेंकता है। तो बड़ा ध्यान रखना है इन दोनों कॉर्ड्स के सफाई में। तो जितना मेरा ग्रैटिट्यूड होगा और हम उन्हें स्वतंत्र करेंगे, ग्रैटिट्यूड होगा और हम उन्हें स्वतंत्र करेंगे, बांधेंगे नहीं अपने आप के साथ, सिर्फ ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। हाँ, और जो गलतियां करें उसके लिए माफी माफी माफी। तो इन सारे कॉर्ड्स को ओपन करने के 2 जो बाबा ने हमें
रास्ते बताए हैं, वो है ग्रैटिट्यूड एंड माफी। तो ये दोनों जब हमारे खुलते हैं तो हमारे पास एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स, इमोशनल स्ट्रेंथ एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, सभी चीजों का फ्लो बढ़ जाता है। शुक्रिया है मेरे बाबा का। कोई और कुछ भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं इस भट्टी से रिलेटेड किसी के मन में हो। प्लीज सब लोग अपना 20 पॉइंट्स लिखने वाला जरूर करिएगा। उनको पत्र लिखने का, उनसे क्षमा याचना का, ये 3-4 चीजें जितना आप ज्यादा करोगे आपका बॉन्डिंग उतना स्ट्रॉन्ग जैसे होगा। जैसे मदर फादर का शांत हो गया, अब नहीं है, लेकिन इन पे मैंने पहले भी आरती जी के द्वारा किया था योग। तो फर्स्ट टाइम भी बहुत अच्छा लगा था। बचपन से लेके अभी तक कितनी शायद सोचा नहीं था, कितनी गहराई में जाके अपनी गलतियां भी नजर आई और उनसे माफी भी और उनसे वो भी। तो उससे बहुत हल्कापन हुआ था, बहुत ज्यादा। और तब से तो अभी, और जैसे मदर भी थे तो वो तब तक हम भी ज्ञान में नहीं थे। मैं ज्ञान में नई नई आई थी, तो मदर मेरे 2-3 साल ही हुए हैं। तो वो काफी बीमार थे। तो वो जैसे उनको ना बहुत ज्यादा जॉइंट्स की और बहुत वही थी। तो वो भी लगता था कि जैसे कोई बात हो जाती थी तो उनका पास्ट से माइंड से निकलती ही नहीं थी। तो मैं अब कई बार ये महसूस करती हूँ कि बाबा, जैसे हम ज्ञान में आए थे तो मैं उन पे यही प्रेशर डालती थी कि बिंदी लगाओ, पास्ट की बातों को याद, बड़े लोग जैसे याद करते हैं ना, तो वो उनको मैं समझाती थी। पर बाद में कोरोना टाइम में उनकी डेथ हुई तो बाय चांस अंदर से इतना इंस्टीट्यूशन हो गया कि वो जैसे बीमार थे और मिल भी नहीं हम पा रहे थे कि कहीं वो ना चले जाए। 3-4 दिन उनको सिर्फ शांति के वाइब्रेशन दे रहे थे, क्योंकि ना मिल सकते थे ना जा सकते थे। और उनकी हालत ऐसी थी, फोन के थ्रू पता चल रही थी। तो वो और वो बहुत शांति में गए हैं। फिर अचानक फिर हमें बाबा ने पहुंचा भी दिया, कैसे परमिशन लेके, और कैसे पता नहीं, हम बहुत मुश्किल से पहुंचे थे। उनके आखिरी दर्शन तो नहीं कर पाई, पर मैं पहुंच गई थी उनके उसके संस्कार पे। तो इतना बाबा ने मदद किया था। तो लेकिन जब ये योग किया आपसे दोबारा भी, पहले भी, तो वो इतना अच्छा लगा कि हम मैं बता नहीं सकती भी। आज आज भी मदर पर कि इतना लगता है कि हम, मतलब इतना, जितना ग्रेटिट्यूड करे कम है उनका। और बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए शुक्रिया सभी का। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, इस भट्टी ने इस बार एक बहुत अच्छी चीज मेरे साथ करी कि दीदी मेरे मैरिज को 22-23 इयर्स हो रहे हैं। तो मेरी मदर इन लॉ के साथ मेरे थोड़े से टर्म्स ठीक नहीं है थे। तो इस भट्टी ने क्या कर दिया कि मदर इन लॉ को कन्वर्ट करके मदर में चेंज कर दिया। वो फीलिंग डेवलप हुई है कि दीदी सारी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो कब जाके मतलब पॉजिटिव थॉट्स में चेंज हो गई। आप बिलीव नहीं करोगे कि मदर की भी मतलब इतनी ज्यादा उनके साथ फीलिंग लग रही है कि मदर इन लॉ, वो इन लॉ हट गया, सिर्फ मदर ही रह गई उस प्लेस पर। मतलब बहुत अच्छा इस भट्टी ने करा है। जैसे जल को बोला है कि वो सखा रूप में है हमारे। तो जब जब हम जल को ग्रहण कर रहे हैं तो दीदी बस यही कहते हैं कि जैसे प्रभु तुम जल की तरंगे जो है, जितनी भी कूड़ा करकट जितनी भी उसमें वेस्ट होती है वो सब किनारे पे डाल देती है। तो जब जब जल को ग्रहण कर रहे हैं तो बस यही कहते हैं कि जितने कूड़े करकट भरे पड़े हुए इस समय सब निकाल के उसको साइड में कर देना। और वो हो रहा है दीदी। मतलब इतना कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा और इतना हल्कापन शरीर में है कि मतलब कि जो नहीं कर पा रहे थे सब होता जा रहा है अपने आप। कहते ना प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इस समय ये वाला आ गया दीदी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाबा, थैंक यू ओम शांति दीदी। कल है ना, एक है ना ये बताया था ना लौकिक फादर
के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है तो फिर सबसे रिलेशन अच्छा होगा। तो वो कुछ दीदी समझ में नहीं आया था कल। अभी बताया ना आपको, हम लोगों का जो मेटर्नल और मतलब जो मदर एंड फादर वाला साइड होता, कॉर्ड होता है ना, उसका जी। कनेक्शन सिर्फ इसी जन्म से नहीं होता है, उसका जन्म हम्म। एंसेस्ट्रल से रहता है। तो और ये चीज साइंस ने अभी तक थोड़ा बहुत किसी हद तक प्रूव भी किया है कि जो एक बच्चा होता है, उसका फर्स्ट एज अ मेल और एज अ फीमेल जो आ, वो कांटेक्ट होता है वो मदर और फादर होता है। तो जो मेल के लिए एक सोच बननी होती है ना, देख देख के एक सोच बन जाती है ना, एक बिलीफ सिस्टम बनता है। तो एक अगर फादर को देख देख के उसका मेल के लिए एक बिलीफ सिस्टम बनता है, और मदर को देख देख के उसका फीमेल के लिए एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। ठीक है। अगर वो दोनों बिलीफ सिस्टम मेरे कहीं भी डिस्टर्ब है, तो जितने मेल मेरी लाइफ में आने वाले हैं, जितने भी मेल मेरी लाइफ में आते हैं, प्लीज सब लोग अपना म्यूट पर ध्यान दें, आवाज आ रही है बहुत। तो जितने भी मेल मेरी लाइफ में होंगे उन पर उस बिलीफ सिस्टम का असर जरूर जाएगा। ठीक है। वैसे ही मान अच्छा। लीजिए अगर बचपन में ही मेरा एक बिलीफ सिस्टम पापा को देखते देखते बन गया कि मेल आर डोमिनेटिंग, ठीक है, हम्म। अब वो बिलीफ सिस्टम बैक सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है, क्योंकि आया कहाँ से, फर्स्ट पर्सन ऑफ हाँ माई, फादर। अच्छा ना, अच्छा। फादर फिगर, जो फर्स्ट पर्सन एज अ मेल हु एंटर्ड माय लाइफ, उसने मुझे ये सिखाया कि मेल आर डोमिनेटिंग। एंड हम्म। मदर के लिए सपोजिंगली आ गया एक बिलीफ सिस्टम कि दे आर डिपेंडेंट सपोजिंगली। ठीक है। ये दो बिलीफ सिस्टम बचपन से मैंने देख देख के फॉर्म कर लिया, मुझे पता भी नहीं है कि ये मैंने फॉर्म कर लिया। अब जब भी मैं मेल देखूंगी तो मेरा फर्स्ट थॉट यही आएगा कि ही विल डोमिनेट। ठीक है। अच्छा। एंड जो फीमेल देखूंगी उसके लिए हमेशा यही आएगा, ये तो कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकती। अब इसमें दो चीजें वर्क करती, या तो मैं इसे एक्सेप्ट करके इसी बिलीफ सिस्टम से अपना पूरा जीवन जीऊंगी, और अगर मुझे वो चीज हम्म। नहीं पसंद आ रही तो मैं हमेशा ही उसके एंटी रहूंगी। अब उसका अच्छा। इफेक्ट हमारे हर फीमेल और हर मेल रिश्ते पर पड़ेगा। हम्म। इसके लिए मैं पहले भी जो भी मैंने थोड़े बहुत अलग से क्लासेस वगैरह करी थी, उसमें ये चीज हम लोग को बहुत अच्छे से वो लोग क्लियर करते थे कि आपका जो फर्स्ट मेल और फर्स्ट फीमेल यानी मदर एंड फादर, उनके साथ एक क्लियर रिलेशनशिप हो ना, जिसमें कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, जिसमें कोई भी ग्रजेस नहीं है, जिसमें कोई भी हर्ट नहीं है, जिसमें कोई भी बहुत ज्यादा इमोशनल बाउंडेशन नहीं है, उसको आपको करना बहुत जरूरी है, सो दैट यू कैन ग्रो एंड यू कैन ग्रो इन एवरी रिलेशनशिप। तभी आप सभी रिलेशनशिप में ग्रो कर पाओ। तो वो चीज आप ये देखना। आप सही कह रहे हैं। मैं हमने भी जब पिता पे किया था ना, तो जैसे निकल के आई थी, जैसे बात थी, एक शिकायत रही कि फादर जैसे जॉब के साथ बिजनेस करते थे, वो जैसे बच्चों को पहले इतना ऐसे टाइम नहीं देते थे, तो एक यही शिकायत रहती थी कि कभी जैसे फादर लोग घुमाते हैं, बच्चों को ज्यादा टाइम देते हैं, पर्सनल बस बिजी बिजी वो मेहनत ही करते रहे। तो वो निकल के आया कि वो कर तो हमारे लिए ही रहे थे सब कुछ, अच्छी जिंदगी देने के लिए, जैसे उनका जवाब आया वो आया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ लाइफ में, हस्बैंड भी ऐसे ही, उनकी भी इतनी टूरिंग जॉब, इतना काम काम। अच्छा, बच्चे हैं तो बच्चे भी अपना वो टाइम नहीं, तो यही बोला कि जितने भी मेल्स हैं तो आपको उनसे आगे वैसा वैसा ही मिल रहा होगा, और वो रियलिटी ऐसा ही था आगे सब अभी तक। अभी तो क्या कर वो सब लोग तो समझेंगे इस पॉइंट को कि जी हम लोग क्योंकि मुरली भी शुरू करनी है, तो हम लोग इस पॉइंट को समझेंगे, क्यों हम लोगों ने डिस्कशन किया है अपनी भट्टी को लेकर के, सो दैट हमारी बुद्धि में क्लैरिटी आए कि हम लोग अपना बिलीफ सिस्टम जैसे ही बदलते हैं तो हमारे बाहर का, अगेन वो वाला पॉइंट बाबा का जो आता है कि जो हमारे भीतर की दुनिया होगी वही बाहर की दुनिया होगी। जब मेरे भीतर की दुनिया में ये बिलीफ सिस्टम बना हुआ है तो हम वैसे ही मेल्स को अट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही फीमेल्स को अट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज मेरा वो बिलीफ सिस्टम है और वो भी सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ है। वो चुंबक होता है, वो वैसे ही चीजों को अट्रैक्ट करने लगता है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि अंदर से अपने ये सारे बिलीफ सिस्टम्स को हमें रिलीज करना है।
और उसके लिए ये सारे कॉर्ड्स की खूब अच्छे से हमें सफाई करनी और अपने आप को बिल्कुल ऐसा बना देना कि अब मेरे अंदर किसी भी प्रकार का बिलीफ सिस्टम नहीं है, मान्यताओं पर नहीं चल रहा हूं मैं। ये पुरानी मान्यताएं रावण के द्वारा दी गई हैं, पुरानी दुनिया द्वारा दी गई हैं। जो बाबा कहता है ना कि पुराना सब भूलो, पुराने सारे संस्कार भूलो, तो ये मान्यताएं भी एक संस्कार बन जाता है कि मैंने सोच लिया कि ना मेल्स के पास तो टाइम नहीं होता। अब जैसे ही मैंने ये थॉट मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, नाउ एवरी मेल हु इज कमिंग इन माय लाइफ, उसके पास समय ही नहीं होगा। ये मैंने ही क्रिएट करके रखा है, ये उनकी गलती नहीं है। मैं ऐसे ही मेल्स अट्रैक्ट करती चली जा रही हूँ जिन्हें बस टाइम नहीं, क्योंकि वो मेरा बिलीफ सिस्टम है। वैसे ही लोग मेरे पास आएंगे। जैसे आप शाकाहारी हो तो आप हमेशा शाकाहारी रेस्टोरेंट में ही जाते हो ना, आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप हमेशा नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में ही जाओगे ना। तो वो रेस्टोरेंट आपको अट्रैक्ट करता है बिकॉज यू आर अ वेजिटेरियन, राइट। ऐसे ही मैं अंदर जिन बिलीफ सिस्टम्स के साथ बैठी हूँ, मैं वैसे ही लोगों को अपने आसपास अट्रैक्ट करती हूँ। इसलिए मुझे अपने बिलीफ सिस्टम्स पे वर्क करना बहुत जरूरी है। वर्क करने का मतलब अंदर से हर मान्यता से अपने आप को मुक्त कर देना, असल मुक्ति वही है। ठीक है, तो आज इतनी अवेयरनेस के साथ बाप दादा को यह महसूस करते हुए बाबा की मुरली को हम स्टार्ट करते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप का फरमान है, तुम एक बाप से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रत्न सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। बाबा मुख तो मीठा कर ही रहा, अब बाबा कान भी मीठा करने की बात कर रहा। तो जब तक हम अच्छा सुनेंगे नहीं, तुम्हारे कान मीठे होंगे नहीं। प्रश्न है, ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली है? बाबा कहते, तुम्हें रोशनी मिली है कि इस बेहद ड्रामा में हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ। एक का पार्ट मिले दूसरे से मिल नहीं सकता, बुद्धि में है सब दिन होत ना एक समान। 5000 वर्षों के ड्रामा में 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है जो हूबहू रिपीट होता। ड्रामा की सदा स्मृति रहे तो चढ़ती कला होती रहेगी। ड्रामा की सदा स्मृति रहे तो चढ़ती कला होती रहेगी। ओम शांति। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। क्या लगता बाबा क्यों कहता कि ड्रामा की स्मृति से ना, ड्रामा की स्मृति से चढ़ती कला होगी? क्यों, कैसे ड्रामा की स्मृति से चढ़ती कला होगी? ओम शांति हुई। ओम शांति। देखिए, जैसे ज्ञान से पता चला है कि ड्रामा जो है वो परफेक्ट है, एक्यूरेट है। ये चीज तो हम किसी में जो है ना कंप्लेंट्स हम दिखेंगी ना कुछ, मतलब कि हमें किसी में नेगेटिव कोई चीज दिखेगी नहीं। बस हम यही अपना चीज रखेंगे कि जो हो रहा है सही हो रहा, कल्याणकारी है ड्रामा। तो ये हमारी चढ़ती कला होगी। तो मतलब हम नेगेटिव थॉट्स में नीचे की तरफ नहीं गिरेंगे, हम अपनी सोच को ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर ही चलते चले जाएंगे चढ़ती कला में। थैंक यू। ड्रामा जितना हमें क्लियर होगा, हमारे अंदर किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं होगा। प्रश्न नहीं होगा, प्रश्न का देखो ना कुंडे समान होता है। प्रश्न का चिन्ह कैसा होता है? कुंडा। देखो ये वाला जो चिन्ह है ना, ये दिख रहा है कि बाबा कौन है। तो ये कैसे, देखिए कुंडे समान है, हुक है ये, हुक। तो क्या करता है, जैसे ही हम कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न हमारी बुद्धि में आता है, हम हुक्ड हो जाते हैं, हम उस कुंडे में फंस जाते हैं। तो हम चढ़ नहीं सकते ना, हम तो फंस गए। तो बाबा कहता है जिसके बुद्धि में ड्रामा की स्मृति रहेगी कि ड्रामा ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा कल्याणकारी है, सबका रोल परफेक्ट है, सबके डायलॉग्स परफेक्ट है, ये दुनिया बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, इसमें कोई खोट नहीं है, कहीं कुछ भी गलत नहीं है। जब ये स्मृति बढ़ने लगती है तो हमारी चढ़ती कला होने लगती है। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। बेहद के सच्चे बाप की है बेहद की महफिल। बाप आते ही हैं तब जब बड़ी महफिल होती है, सब आत्माएं यहाँ आ जाती हैं, तब बाप आते हैं। भल थोड़ी सी आत्माएं ऊपर भी होंगी, वे भी आ जाएंगी। यह तो समझाया गया है बाबा कौन है। पहले पहले हमेशा बाबा की महिमा सुनानी है। तो कितने बच्चे हैं
जो 32 गुणों का रिविजन दिन में 1-2 बार कर लेते हैं। जो बाबा ने भट्टी के पहले दिन से याद करा कि ऊपर गए, बाबा के 32 गुण रिवाइज किए, उनको इमर्ज किया और उनका हार गले में पहना। तो कितने रेगुलर बेसिस पे 1 या 2 बार 32 गुणों का अभ्यास करते हैं, महिमा का अभ्यास करते हैं। कोई भी नहीं करता। दीदी जी मैं रोज करते करती हूँ, हैं। दीदी मैं करती हूँ डेली। जी मैं भी मैंने करती पोस्टर लगा रखा है सामने बाबा के मंदिर में ही, और डेली वहां बैठ के थोड़ी देर करती हूँ। पूरे 32 2-3 बार रिपीट करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। वो इतना अच्छा रास्ता बना दिया है कि दिन में सच में कि 3-4 बारी तो हो ही जाता है, उस रास्ते से वहां पहुंचते हैं। और बहुत महिमा अच्छा लगता है। 32 गुण जी 32 गुण हाँ करते जी, वहां जाके जी करते हैं। हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जो नहीं कर रहे हैं वो प्लीज हाँ शुरू करें, क्योंकि बाबा की महिमा करने से हमारे बहुत विकर्म विनाश होते हैं, बहुत शक्ति भी प्राप्त होती है। एक तरफ से विकर्म विनाश होते, दूसरी तरफ से बाबा का बहुत सारा बल मिलता है। तो दिन हम में महान भी बनते जाते हैं महान महिमा से। महिमा से महान बनते हुए हाँ जी। ये पक्का याद कर लेना है। नाम भी हमेशा शिव बाबा का लो। जब गिनती करते हैं तो बिंदी को शिव भी कहते हैं। तो हाँ, सही बात कह रहे। बहुत लोग जब वो लोग गिनती करते हैं ना 10, 100,000, 10,000, तो वो उस बिंदी को शिव कहते हैं। उस बिंदी को वो बिंदी नहीं कहते, जीरो नहीं कहते, शून्य नहीं कहते, उसको वो शिव बोलते हैं। तो शिव मतलब शून्य भी होता है और शून्य मतलब शिव भी होता है। इतना अच्छा पॉइंट मिला कि शून्य है, शिव मतलब शून्य। तो जब मैंने बोला शिव बाबा, मैं सेकंड में एकदम शून्य में चली, कोई क्वेश्चन नहीं, बस शून्य। तो बेहद का बाप शिव है, वह है बेहद का शिक्षक। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों कालों की समझानी देते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी होती है ना, सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितने इलाके पर करते थे। तुम कहेंगे कि सतयुग में देवी देवताएं सारे विश्व पर राज्य करते थे। दिखलाया जाता है ना कौन कौन कहाँ कहाँ राज्य करते थे। जैसे बड़ौदा वाले बड़ौदा पर राज्य करेंगे। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े हैं, वहां ऐसे नहीं है। वहां है सारे विश्व के मालिक और कोई धर्म नहीं होता। बाकी राजाएं क्यों नहीं होते, हर एक को अपना अपना वर्षा मिलेगा। पहली पहली मुख्य बात है ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, जो सच्चा बेहद का बाप, बेहद की शिक्षा देने वाला, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझाकर त्रिकालदर्शी बनाते। दुनिया में त्रिकालदर्शी कोई मनुष्य नहीं है जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानता है। वो बेहद का सदगुरु है, सबको साथ ले जाने वाला पंडा भी है। सब है जिस्मानी पंडे, ये है रूहानी पंडे। गीत में भी सुना चारों धामों का जन्म जन्मांतर चक्र लगाए। तीर्थ कोई कहाँ चारों तरफ है ना, चारों तरफ के चक्र लगाए, फिर भी भक्त लोग भगवान से मिल ना सके। भगवान आते ही हैं इस समय, उनको पतित पावन कहा जाता है। कलयुग को सतयुग बनाने हमारा बाबा भारत में आते हैं। भारतवासियों को फिर से हीरे जैसा स्वर्ग का मालिक बनाते। ऐसे बाप को ना जानने कारण साधु संत आदि परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। जब बाप का परिचय ही नहीं है तो कुछ भी कह दिया उनके प्रति। तो बाप की महिमा देखिए, इस पूरे पैराग्राफ में बाबा ने अपनी महिमा, वो कैसे अलग है, इसको हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। अब ये मेरी बुद्धि में जाकर बैठना चाहिए। क्या क्या बैठा, जल्दी से बताएं। सेकंड भर में रिवाइज करें। बाबा ने अभी 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 क्या क्या बिठाया। शिव शून्य शून्य शिव। शिव शून्य है, शून्य शिव है। और बताएं। अभी जो बाबा ने महिमा बताई, अपने मन से महिमा नहीं बताएंगे। इस पैराग्राफ में जो बाबा ने महिमा बताई वो बताएं। क्या क्या बुद्धि में बैठा। कुछ नहीं बैठा, मतलब सब सो रहे हैं। बताएं।
दीदी कलयुग को सतयुग बनाने बाबा भारत में आते हैं। भारत में ही आते हैं। जी। और बताइए, महिमा बताइए बाबा की। कि पापा ऐसे एक्सप्लेन कर रहे थे ना कि अलग अलग रिलीजन्स वहाँ पे होते नहीं, फिर भी किंग्स होते हैं। तो पापा यही बता रहे थे कि सबको अपना इनहेरिटेंस यहीं से तो मिला है, बाबा से ही मिला है, इसलिए वहाँ पे ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पर किंग्स हैं। वहाँ कोई विभाजन नहीं है, पर फिर भी किंग्स हैं। और बताइए। ओम शांति। दीदी अभी जैसे वो अभी दीदी ने किन्हीं ने बोला कि वो भारत में आते हैं, तो आपने बोला भारत में ही आते हैं, है ना? तो मतलब जैसे आउट ऑफ कंट्री भी जैसे हो है ना बीके, और वहां पे भी सब ऐसे ही होता है। जैसे यहाँ पे हमें बाबा टीच करते हैं, अडॉप्ट करा है बच्चों को, तो वहां पे भी तो होता होगा ना? वहां पे मतलब इसका मतलब मीनिंग समझ में नहीं आया। आपने बोला ना कि भारत में ही आते हैं, तो इट मीन्स व्हाट कि बाबा, उधर बेटा हाँ बाबा ने बाबा की, पधरामणि कहाँ करे? ब्रह्मा तन में करे। ब्रह्मा तन हाँ में जब वो वो, हाँ अवतरित, वो तो भारत में ही हुआ ना। वो जी जी जी। एक्सपैंड कहाँ तक हो रहा है? वो तो पूरे विश्व में एक्सपैंड हो रहा है, पर उन्होंने अच्छा हाँ पैर वही, कहाँ धरा? वो तो भारत में जी धरा ना। जी दीदी। बेहद थैंक यू बाबा। ओम बेहद शांति। के बाप दाता, त्रिकालदर्शी, सृष्टि के आदि आदि मध्य अंत को जानने वाले मेरे बाबा। ब्यूटीफुल। जी आदि जी। मध्य अंत को जानने वाले, बेहद के बाप, और त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी, है ना? फिर और क्या बताया आपकी महिमा में? उच्च ते उच्च मैं हूँ ना। ज्ञान का जो पार्ट है, ज्ञान पहुंचाने तक का जो पार्ट है, ज्ञान के द्वारा परिवर्तन का जो पार्ट है, वो सिर्फ मेरा है। ये कार्य और कोई नहीं कर सकता। बाबा कहते, तुम बच्चे कहते हो, सब बहुत ध्यान से मुरली को सुनिए प्लीज। आज की मुरली में रहिए, ना पास्ट में जाना ना फ्यूचर में जाना। दीदी अपनी सबको ले जाने वाले पंडे भी बाबा हैं, रूहानी पंडे को ले बाबा ने जाने ये भी वाले कहा है। पंडे भी बाबा है। देखो 9 महिमा के पॉइंट्स निकले अभी तक। तो इतनी तो बाबा अपनी महिमा खुद ही बता देता है कि बच्चों को याद भी ना करना पड़े, सोचना ना पड़े, ना खाना बना कर ही दे देता है। अब खाना खाने में भी हम आलस करते हैं। क्यों आलस करते हैं? आलस नहीं करते, हम भटके हुए रहते हैं। अगर जितना मेरी बुद्धि में कि मुझे तो आता है, मुझे तो पता है, हम उतना मुरली को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। पहले से ही अगर आपका घड़ा भरा हुआ है कि मेरे को तो बाबा की सारे महिमा पता है ना, तो ठीक है ना, मतलब कुछ नया थोड़ी बता रहे बाबा। नया ही बता रहे बाबा, आज के बारे में बता रहे बाबा। आज बाबा अपनी महिमा क्या बता रहे हैं, वो बुद्धि में बैठनी जरूरी है। इसलिए बहुत एकाग्रता से ओपन ओपन होकर के मुरली सुने। मुझ तुम बच्चे कहते हो, बाप ने ब्रह्मा के मुख द्वारा हमको अपना बनाया, हम ईश्वर के कुटुंब के ठहरे। तुम हो शिव वंशी, फिर बनते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। इनको कहा जाता है अविनाशी संतान। अब क्या लग रहा, बाबा ने किसकी महिमा शुरू करी? पहले बाबा ने अपनी महिमा बताई, अब किसकी महिमा शुरू करी है बाबा ने? दीदी बताया कि हम लोग जो है वो ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं। तो ब्रह्मा की जो है उन्होंने जो है उन ब्रह्मा बाबा को उन्होंने जो है बोला है कि वो जो है उनकी महिमा बता रहे हैं। ध्यान से पढ़। हम ईश्वरीय कुटुंब के हैं, बाबा ने बालक, उनके किसकी बच्चे। महिमा हो रही है? हम बच्चों की, हम बच्चों अब की, बच्चों की महिमा हो रही है। हम शिव वंशी है। हाँ देखो जी। बाबा की ब्यूटी। पहले बाबा ने अपनी महिमा करी, अब बाबा कर रहा है बच्चों की महिमा। बाबा कहता, इनको कहा जाता है अविनाशी संतान। आत्मा भी अविनाशी, बाप भी अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवता जो सतो प्रधान थे, वो सतो रजो तमो में आते। अब ये हमारी कहानी शुरू हुई। विकारों की खाद पड़ने से फिर तमो प्रधान बन जाते। खाद पड़ती है आत्मा में, ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है। आत्मा ही पुण्य आत्मा और पापात्मा बनती है। बोलो, हम जो आपको सुनाते हैं वही सुनो। हमको और किसी का सुनना नहीं है। बाप का फरमान है, तुम किसी का नहीं सुनो। तुम जो बोलेंगे शास्त्रों की ही बात बोलेंगे।
वे तो जन्म जन्मांतर हम सुनते ही आए, धक्के खाते ही आए। बेहद का बाप तो एक ही है। हम ऐसे बाप की सुनेंगे, वह तुम्हारी सुनेंगे। हम आपको सुनाने वाले हैं ना कि सुनने वाले। समझाना है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो जरूर भाई बहन ठहरे। दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। दादे का वर्षा बाप बगैर कैसे मिलेगा? बहुत कहते हैं हम तो सीधा दादे से ही लेंगे, परंतु मिलेगा कैसे? ब्रह्मा कुमार कुमारी जब तक ना बने तब तक दादे से वर्षा कैसे मिलेगा? पोते और पोत्रियां दोनों को हक मिलता है। बाप बगैर फिर दादा कहाँ से आएगा? पहले पहले है बाप का परिचय। वह गीता का भगवान, बेहद का सच्चा बाप, बेहद की शिक्षा देने वाला बाप बूढ़ी माताओं के लिए बहुत सहज करके समझाते हैं। यह है संगम, जबकि बाप बैठ पतितों को पावन बनाते। इनकी कुंभी पार्क नग कहा जाता है। ये सारी दुनिया विषय वैतरणी नदी है, बाकी कोई पानी की नदी नहीं है। इनको विषय सागर भी कहते हैं। परम पिता परमात्मा है ज्ञान का सागर और रावण है विषय सागर। उनसे विकारों की नदियां बहती। इस समय जो आसुरी संप्रदाय वे विषय सागर में गोता खा रहे, दुखी दुख है। इन बातों को भी कोर्टों में कोई ही समझे। कोई तो बहुत अच्छे बनकर भी फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते। कहते भी हैं हम स्वर्ग के मालिक बन रहे, फिर भागंती हो जाते। युद्ध के मैदान में कोई सबसे जीत नहीं होती है। दोनों तरफ से कोई मरेंगे कोई जीतेंगे। हाँ, पहलवान होंगे तो जास्ती को मारेंगे। कमजोर जो होते हैं वे जास्ती मरते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। पहलवान जो होंगे वो जास्ती को मारेंगे और कमजोर जो वे होते हैं वे जास्ती मरते हैं। यहाँ भी जो कमजोर है वे झट मर पड़ते। यहाँ तुम्हारी है ही रावण से लड़ाई। काम से हराया तो बहुत बड़ी चोट लग पड़ती है। बॉक्सिंग होती है ना, कोई तो बेहोश हो जाते फिर आवाज करते हैं, कोई फिर खड़े हो जाते हैं। यहाँ भी काम की चोट खाई तो बड़ा जोर से धक्का आ जाता है। काला मुंह हो गया, क्रोध पर इतना नहीं कहेंगे जितना काम पर कहेंगे। यह है बहुत बड़ा दुश्मन, बहुत दुख देने वाला है। काम कटारी से ही बहुत दुखी हुए, काम विकार से ही पतित बनते हैं। नानक ने भी कहा है मूत पलिती कपड़ धोए। बाप ही आकर कपड़े धोते हैं। अभी तुम्हारा देखो कपड़े धोते हैं बाबा, तो एक पॉइंट कितना क्लियर है ना। बाबा कहते हैं ये शरीर तुम्हारा वस्त्र है ना, आत्मा तो वस्त्र नहीं। तो बाबा अगर कपड़ धो रहे, यानी बाबा हमारे शरीर को भी धो रहे ना। आ रहा है ना पॉइंट ये भी। भाई कपड़ा कहते हैं किसको? शरीर को। तो बाप ही आकर 5 तत्वों को भी धोते हैं, पर किसके द्वारा धोते हैं? किसके द्वारा धोते हैं? दीदी ज्ञान के द्वारा। ज्ञान के द्वारा धोते हैं। और ज्ञान किसको देते हैं? हम बच्चों को देते हैं। तो बाबा किसके द्वारा धोते हैं? हम बच्चों के द्वारा बाबा धोते हैं। अभी तुम्हारा भी ये पुराना शरीर है, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, एक ना मिले दूसरे से। ड्रामा है ना, सब दिन होत ना एक समान। अब मान लीजिए अगर हम इस भट्टी को भी उठाते हैं तो हर बच्चा भट्टी को कर एक ही जैसा रहा है। सब जो बाबा सुबह होमवर्क देता है सबको एक जैसा देता है, तो सबके अनुभव कितने डिफरेंट होते हैं ना। सब अलग अलग तरीके से ले रहे ना, बात एक ही है, पर सब अलग तरह से उसको पका के खा रहे है ना। सब्जी एक ही आ रही है पर सबके पकाने का तरीका एकदम अलग अलग। एक ना मिले दूसरे से। ड्रामा है ना, सब दिन होतना एक समान। 5000 वर्ष का ड्रामा है, इसमें कितने दिन होंगे? 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। ये फिर 5000 वर्ष बाद हूँ बहु रिपू रिपीट होता है। ये अनादि ड्रामा, सेकेंड बाय सेकेंड पार्ट बजता रहता है। फिर जब रिपीट होता है फिर रिपीट होता है। कहाँ सतयुग कहाँ कलयुग, वहां क्या होता है यहाँ क्या होता है, ये तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला शुरू होती है ना, पहुंच नहीं गए। तो कभी अंदर में ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरे तो हो गया। हमेशा खाली होकर बाबा के सामने बैठ कि बाबा मुझे कुछ नहीं आता, अभी को कुछ भी नहीं पता, आज फिर से नया समझना है मुझे। बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण विकारों का। सीधी सी बात,
बाप तुम्हारे विकारों का दान लेते हैं, फिर उसके बदले में देखो तुम क्या देते हो। तुम कौड़ियों देते हो, बाप तुम्हें ज्ञान रत्न देते हैं। बाप को कहा भी जाता है रत्नागर सौदागर। बाप का भी पाठ है। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कितनी ताकत है, कितना ज्ञान है। ये ज्ञान देने की भी ड्रामा में नून है, अविनाशी है ये। फिर कल बाद यही ज्ञान देंगे। ये ड्रामा कब विनाश होने वाला नहीं है। वंडर है ना, आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। इतनी छोटी बिंदी में कितना पाठ भरा हुआ है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। तो पहले पहले बाप का परिचय देना। वे रूप भी है, बसंत भी है। निराकार आत्मा जरूर मुख से ज्ञान सुनाएगी, कानों से आत्मा सुनेगी, नहीं तो ज्ञान सागर कैसे ज्ञान सुनाए। जरूर ब्रह्मा मुख से सुनाना पड़े। विष्णु का व शंकर तो ज्ञान दे न सके। ज्ञान का सागर कहा भी जाता है एक निराकार को। उनसे तुम ज्ञान गंगाएं बनती हो, सागर तो एक ही है ना। बाप ही ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते। सतयुग में सूर्यवंशी राजाएं थे, 8 बादशाही चली, फिर वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों में ही है। तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण, बाप सबका एक है। वे ब्राह्मण है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। वे जिस्मानी यात्रा कर फिर घर लौट जाते। हमारी एक ही यात्रा है, एक ही बार ये अमर लोक की यात्रा करते हैं, फिर लौट कर इस मृत्यु लोक में आना ही है। अमर लोक स्वर्ग को कहा जाता है, वहां कोई यात्रा होती नहीं, वहां भक्ति ही नहीं। यह है ब्रह्मा की राज, जिसमें भक्ति के धक्के हैं। चारों तरफ फेरे लगाए परंतु हमदम दूर रहे। क्या हुआ? चारों तरफ फेरे लगाए पर हमदम दूर रहे। क्या अर्थ हुआ इसका? अभी तक की मुरली का क्या अर्थ हुआ बताइए। अभी तक की मुरली आपको क्या कह रही है? भाई ये दुनिया जो है विषय वैतरणी नदी है। मतलब यहाँ जैसे भाई चारों तरफ लगाए फेरे, कहाँ कहाँ भटक भटक के हम लोग आते हैं, बाबा के पास आए हैं, बाबा ने हमें चुना है, फिर भी हम बार बार भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए ना बच्चे, फिर क्यों इतना तुम दूर हो जाते हो। पर हमारी वो बुद्धि फिर भटक जाती है पीछे की, और फिर हम पीछे सोचने कुछ और सोचने लग जाते हैं। फिर याद आता है, फिर बाबा के याद करते हैं, फिर थोड़ा सा पुरुषार्थ करते हैं, फिर थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम लोग अब ऐसा ना करो ना। मुझे तो यही लग रहा है इससे जैसे। एक तो ये दिख रहा, दूसरी तरफ ये भी दिख रहा कि विषय वैतरणी नदी कब तक है? जब तक मैं जागरूक नहीं हूँ। हाँ, जागृत तो नहीं हुई। तो अब जब हम जागृत हो रहे, जब मुझे हर पल में अपने आस के पास की दिव्यता दिखने लगी। अभी तक क्या दिखती थी? कीचड़ पट्टी। अभी क्या दिख रही है? दिव्यता दिख रही है। तो जैसे अब क्या हो रहा है, अब हम कहीं फेरे लगाने नहीं जाएंगे। अब मेरे आसपास ही मुझे इतनी दिव्यता दिख रही है, तो मैं किस तीर्थ पर जाऊं? जब मुझे धरती में ही तीर्थ दिख रहा है, जब मुझे वायु में ही तीर्थ दिख रहा है, जब मुझे अग्नि में ही तीर्थ दिख रहा है, जब मुझे जल में ही तीर्थ दिख रहा है, जब मुझे आकाश के नीचे बैठे ही तीर्थ फील हो रहा है, जब मुझे अपने आसपास के हर एक रिश्ते से दिव्यता का अनुभव हो रहा है, उसके गुणों का जो फ्लो है ना, क्या कर रहे बाबा कि जहाँ जो गुण है उसका फ्लो मेरी तरफ हो रहा है, तो मैं कहाँ जाऊं? किसके पास जाऊं? जब सब कुछ जहाँ बैठे वही घर बैठे सब मिल रहा है। आज जैसे सब कुछ घर बैठे ऑनलाइन मिल रहा है, तो कोई जा रहा है कहीं? सब कुछ ऑनलाइन मंगा रहे हैं, क्योंकि अब तो घर पर ही मिल रहा है ना, फिर क्यों जाए धक्के खाने ना। तो वही चीज बाबा ने भी हमारे साथ कर दिया, हमारा सब कुछ ऑनलाइन हो गया। हम कहाँ जाए धक्के खाने? जाने की दरकार महसूस ही नहीं हो रही है। कहीं किसी से भी मिलने, किसी से भी बात करने, किसी से भी फ्रेंडशिप करने की दरकार नहीं महसूस हो रही, क्योंकि फ्रेंडशिप तो हो गई है और वो सारे फ्रेंड्स तो मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जब चाहो जिससे बात कर लो, कभी धरती माँ से बात करो, कभी आकाश बाबा से बात करो, हाँ, कभी वायु अपनी सखा से बात करो, कभी जल अपने वायु अपने पुत्र से बात करो, तो कभी अपने जल सखा से बात करो, तो कभी अपनी गुरु अग्नि से बात करो।
इन सब के साथ बाबा ने क्या कर दिया, रिलेशन बना दिया, तो फेरे तो खत्म हो गए ना। तो अभी तक जिन सब चीजों की सिर्फ पूजा कर रहे थे, पर उनकी महानता पता ही नहीं था, बस कहा इनकी पूजा करो, हमने पूजा शुरू कर दी ना। लेकिन आज हमें अब उसकी महानता पता है, तो हम पूजा नहीं कर रहे, हम उसकी महिमा समझ रहे हैं, और ये भी समझ रहे कि उस महिमा का फ्लो मुझ आत्मा की तरफ हो रहा है ना। तो बाबा कहते स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप नहीं मिला, तुम पुकारते हो हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर तुम गंगा स्नान करने क्यों जाते हो, वे तुम्हें पावन कैसे बनाएगी। अगर गंगा से पावन हो सकते तो पतित पावन को क्यों बुलाते हो। कितने लाखों आदमी जाते हैं गंगा स्नान करने, पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही है। बाकी है भक्ति के धक्के। तो युक्ति से प्रश्न पूछना चाहिए तो समझेंगे, ये तो बड़े कायदे से पूछते हैं, जबकि एक पतित पावन को बुलाते हैं तो फिर अनेकों के पास धक्के क्यों खाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको पावन बना के स्वर्ग का मालिक बनाने। तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग का वर्षा दे रहे। लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, उनको बाबा से वर्षा मिला था। तुम यह भी पूछ सकते हो कि ये जो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे तो जरूर उनकी प्रजा भी होगी। सतयुग आदि में तो था ही उन्हों का राज्य, अभी तो संगम पर बैठे हो। यहाँ जो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, विनाश भी सामने खड़ा है। कल्प कल्प के संगम युगे बाप आते हैं, बाप ही आकर सहज राजयोग सिखलाते हैं। तुम जीवन मुक्ति पाते हो, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। कैसे हो रही है हमारी जीवन मुक्ति, कुछ महसूस हो रहा है। कहीं कोई महसूसता है कि कैसे हो रही है हमारी जीवन मुक्ति। मुझे अच्छा रिलेशन बनने से, जो कि पांचों तत्वों से बनने से। और बताएं और कैसे बन रही है। चढ़ती कला है, इस समय हम जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हर रिलेशन हमारा हमारे साथ ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं जा रहे किसी में भी। और बताएं। और इस समय हम स्वर्ग में बैठे हैं। कैसे ये सब कैसे क्या है? जैसे ये अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि मेरे साथ कौन है, जब उनके वैल्यू समझ में आ रही है तो एक संपन्नता सी फील हो रही है, अंदर से बहुत फिल्ड फिल्ड फील हो रहा है, कुछ जैसे चाहिए नहीं, सब कुछ है मेरे पास। तो ये जो धक्के खा रही थी ना यहाँ से वहां की, ये संपन्नता मतलब कि इतनी मुरली पढ़ लो, ये पढ़ लो, चलो वो भी पढ़ लो। पहले मैं इसको संपन्नता समझती थी, पर मेरे को अब भी समझ आ रहा है कि अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू, तो फिर खुद ही संपन्नता भी फील हो रही कि मैं कहाँ जाऊं, सब कुछ तो है मेरे पास। तो वो चीज से लग रहा है कि हाँ यही जीवन मुक्ति है, जब अंदर से फिल्ड फिल्ड फील हो रहा है। और बताइए। हमारी शांति। सोच बदलती जा रही है ना, बाबा के ज्ञान से सोच और वैल्यूज चेंज हो रही हैं, उससे हम हर समय एक खुशी रहती है, जैसे हमें पता नहीं क्या मिल गया है, तो हमें किसी चीज की बहुत जरूरत ही नहीं महसूस होती है। हमें इसके सारे सुख मिले हुए हैं, हमें सारे सुख मिले हुए, सब अपने आप को सुखी महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल सुखी। सारे रिलेशन जो है वो ट्रूली फील हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। देख अनसीन बॉन्ड फील हो रहा है, सबके साथ बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है, बॉन्ड फील हो रहा है जहाँ पे वर्ड्स में आने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है फिल्ड है। लेकिन किसी से बात नहीं, अपने आप में ही बातें करना अच्छी लग रही है, जो रिलेशंस बने उनके साथ, उनके फ्लो में रहना अच्छा लग रहा है। गुड। ओम शांति। ओम शांति। तो अब जीवन मुझे जी बताएं। बहुत ज्यादा मतलब कॉन्शियस और क्या कहते हैं प्रेजेंट में रहना इतना आ गया है हर बात में। पहले पास में बहुत जाते थे, अभी प्रेजेंट में रहना इतना आ गया, इतना अच्छा लगता है। किसी से मैं चल रही हूँ तब भी लगता है अरे मेरे साथ तो सारे, प्रकृति से मैं बहुत बातें भी करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था कहीं पर भी जाओ, लेकिन ऐसा रिलेशन वाला नहीं था। अब तो लगता है हर रिलेशन के साथ चल रहे हैं, मतलब जो आपने ये बॉन्डिंग सिखाई आत्मा की बॉडी के साथ, ये 5 देव के साथ,
तो बहुत मतलब इसमें बहुत अच्छा सा महसूस होता है, तो लगता है अकेले तो है ही नहीं। ब्यूटीफुल। तो अब दीदी जीवन दीदी मुक्ति तृप्ति तृप्ति संतुष्टता और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये तीनों चीजें बहुत बढ़ गई है। तो उससे जो खुशी और वो प्राप्त है, ऊपर से माने सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है, तो किसी चीज की दुनिया में जरूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए का एक एहसास हो गया है। ब्यूटीफुल। तो जीवन मुक्ति यही है, जब मैं मुक्त हूँ, डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं हर पल मुक्त हूँ। मेरी मुक्ति, मेरी कंटेंटमेंट, मेरी संतुष्टता जीवन में होते हुए भी मुझे किसी चीज से बांध नहीं रही है। तो मेरा संबंध स्थापित हो रहा है और मेरे बंधन मुक्त हो रहे हैं। दैट इज जीवन मुक्ति। भारत सुखधाम था ना, अब तो दुखधाम है। देवी देवता धर्म तो है नहीं, फिर स्थापना होती है। तुम बच्चे राजयोग की शिक्षा ले, राज्य भाग्य ले रहे हो, कांटों से फूल बन रहे हो। यहाँ तो सब कांटे हैं, एक दो को कांटा लगाते अर्थात काम कटारी चलाते रहते। अब बाबा फूल बनाते, तो कांटा लगाना छोड़ देना है, हिम्मत रखनी। हिम्मत वाले भी खड़े हो जाते हैं। बाबा देखते हैं इनकी हिम्मत अच्छी है, कभी गिरेंगे नहीं, तो ऐसे हिम्मत वालों को शरण भी दे देते हैं। परंतु ऐसे नहीं कि फिर पति व बच्चे आदि आकर याद पड़े। शुरू में भट्टी थी, भट्टी में भी सब ईंटें तो पकती नहीं है। यहाँ भी ऐसे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पक कर तैयार होते हैं। पका हुआ कब मानेंगे? बाबा ने दे दिया हमें क्लॉज, चेक, निशानी दे दी, मतलब हाउ टू चेक कि हम पक्के हुए हैं कि नहीं। जब पति व बच्चे आदि याद ना पड़े, जब पति और बच्चे आदि याद ना पड़े, तब कहेंगे कि हमारी ईंट, बाबा की जो ये ईंट है वो क्या हो गई है? पक्की हो गई। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पक कर तैयार होते हैं। बाप कहते हैं यह ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते ही रहेंगे, कल पहले मुआफिक। कोई कोई ना फरमान बदार बच्चे भी हैं जो बाबा का कहना कभी नहीं मानेंगे, रूठ पड़ेंगे। गोया अपनी तकदीर से रूठते हो, फिर उच्च तकदीर बनती नहीं है। देह अभिमान के कारण अपनी मत पर चलने लग पड़ते। कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए, कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। हंसते वक्त भी ना पूछना चाहिए बाबा कैसे हंसे, ना बोलते वक्त भी ना बाबा कैसे बोले, चलते वक्त भी बाबा कैसे चले, खाते वक्त भी बाबा कैसे खाए। कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत देते हैं ब्रह्मा द्वारा, ऐसे थोड़े ही कि प्रेरणा द्वारा किसी को मत देंगे। अगर ऐसे होता तो फिर इनमें आकर इतने बच्चे पैदा करने की दरकार ही क्या। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे समझते हम तो शिव बाबा से सीधा ही लेंगे। देह अभिमान बहुत है तो ये पक्का याद कर लो, हमारा सच्चा बेहद का बाबा बेहद का वर्षा देने वाला। बेहद का वर्षा माना नर से नारायण बनाने वाला। वहाँ हेल्थ वेल्थ दोनों है तो खुशी रहती है। यहाँ किसको हेल्थ है तो वेल्थ नहीं, किसी को वेल्थ है तो हेल्थ नहीं। बच्चा पैदा ना हो तो दूसरे का लेना पड़े, वहां सब बातें होती ही नहीं है। ये सब बातें वहां होती ही नहीं है। वहां तो एक बच्चा जरूर होगा। ये है दुख धाम, रावण से दुख का श्राप मिलता है, पाप आकर वर्षा देते हैं। यहाँ तुम बच्चों का मुख रोज मीठा किया जाता है। सेंटर पर तो गुरुवार के दिन मुख मीठा कराते होंगे। यहाँ तो कान भी मीठे किए जाते हैं, मुख भी मीठा किया जाता है। आत्मा कानों से अविनाशी ज्ञान सुनती है, नैनों से देखती है, मुख से खाती है, तो उनका स्वाद आता है। आत्म अभिमानी बनना पड़ता है ना। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। जय बाबा, शुभ बंदे। अच्छा, आप सब बताएं किसको बाबा का प्रश्न उत्तर याद है? देखिए बुद्धि यहाँ पर कितनी रही, बताइए। दी बाबा ने कहा ना कि ड्रामा का वो पॉइंट क्यों जरूरी है, मतलब क्या है वो ड्रामा का पॉइंट, कि हर एक चीज एक दिन न मिले दूसरे से,
5000 ईयर्स ही बाद ही हर चीज रिपीट होगी। ड्रामा के ऊपर बाबा ने क्वेश्चन आंसर ड्रामा को हर समय स्मृति में रखना है, ये हम्म पॉइंट, ये थी लाइन ना। स्मृति हाँ, की मीठे रखेंगे, करने हैं और अविनाशी ज्ञान सुनना है। अविनाशी ज्ञान सुनना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है बाबा का फरमान, फरमान ये भी बाबा इम्पोर्टेंट का है, ड्रामा। ड्रामा, फरमान है बाबा का कि ड्रामा को बुद्धि में रखो, तो कभी किसी प्रश्न में फंसेंगे ही नहीं, चढ़ती कला हो जाएगी। तो हुक को याद रखेंगे कि अगर मैंने हुक बनाया तो मैं हुक्ड हो जाऊंगी, मैं फंस जाऊंगी। और अगर मैंने बिंदी लगाई तो मैं शिव मतलब शून्य, शून्य मतलब शिव। तो जितना मैं शून्य लगाती जाऊंगी, जितना मैं बिंदी लगाती जाऊंगी, उतना मैं शिव के बहुत करीब बनती जाऊंगी। तो हमारे को इस वक्त सबसे ज्यादा क्या चाहिए? बाबा चाहिए ना। बाबा के साथ एक करीबी रिश्ता चाहिए, तो उसके लिए शून्य बहुत आवश्यक है। हाँ? धारणा के लिए मुख्य सार है फूल बनकर सबको सुख देना है, किसी को कांटा नहीं लगाना है, कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करनी है, रूठना नहीं है। बाबा से कभी रूठना, ये रूठना भी बाबा क्या कहते हैं, एक विकार है। संस्कार जो है रूठने का, वो भी एक विकार ही है। क्योंकि जब प्रश्न बहुत आते हैं ना, तभी हम रूठते हैं। अगर प्रश्न समाप्त हो गए, तुम्हारा रूठना खत्म। दूसरा पॉइंट बाबा कहते हैं कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना, अपनी मत नहीं चलानी, देह अभिमान में आकर ना फरमान बदार नहीं बनना है। कदम कदम पर श्रीमत से, हर कदम पर श्रीमत लेनी है बाबा से, अपनी मत नहीं चलानी। अपनी मत चलाया यानी देह अभिमान आ गया, और फिर क्या होंगे, ना फरमान बदार हो जाएंगे। तो वरदान बाबा देता, रूहानी सोशल वर्कर बन, हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल बढ़नी है। अशांति व हिंसा के समाचार सुनते हुए आप रूहानी सोशल सेवादारी बच्चों को विशेष अलर्ट बनकर अपने पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सब में शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी, लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देनी है। ये फर्ज अदायगी अब तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले, जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करे। तो क्या करना है हमें? शांति और सहन शक्ति का वाइब्रेशन अपने द्वारा, पहले बाबा से मुझ में, मुझसे इन पांचों देवों में, पांचों फरिश्तों में, और इन पांचों फरिश्तों से ऑटोमेटिकली पूरे विश्व में क्या जा रही है? शांति और सहन शक्ति। स्लोगन है सर्व का मान प्राप्त करना है ना, तो निर्माण चित्त बनो। अपने मान की चिंता छोड़ सिर्फ दूसरों के मान पर ध्यान देना, जो बाबा अभी आजकल भट्टी में करा भी रहा है। सबके प्रति ग्रैटिट्यूड, सबके प्रति सम्मान, सबके प्रति आदर जितना हम करेंगे, ऑटोमेटिकली वही रिटर्न में आएगा। जो हम देंगे वही वापस आता है। तो जितना हम सर्व को मान देंगे, है ना, उतना ही हम सम्माननीय बनेंगे। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है बाबा। ओम शांति।